होली एक ऐसा त्योहार है जिस दिन लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं। लोग एक दूसरे के घर पे जाकर खुशियों को बांटते हैं। लोग इतना इसी दिन खुश होते हैं कि वो देखते नहीं है कि कोई उनका दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन भी अपनी दुश्मनी को बुला के अपने दुश्मन के घर पे जाता है गले मिलने के लिए, रंग लगाने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे दुश्मन होते हैं, पर वो हमारे ऐसा हमारे हमदर्द बन के हमारे साथ घूमते हैं कि इनसे बड़ा हमारा कोई अच्छा चाहने वाला कोई है नहीं है। पर वही लोग हमारा दुनिया में सबसे बुरा चाहते हैं, और उन्हीं लोगों से हमको बचने की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। पर हम लोग सोचते हैं कि होली आखिर क्या है, कलरों का फेस्टिवल है, दिवाली लाइट का फेस्टिवल है। पर जरूरी नहीं है कि ये लाइट का फेस्टिवल हो, क्योंकि इस दिन जो लोग होते हैं जो कि काली शक्तियों को जानते हैं, भूत प्रेत को जानते हैं, उन सबको बस में रखते हैं। उनको पता होता है इस दिन ये शक्तियाँ कितनी पावरफुल होती है, इतनी इन सबसे वो क्या कुछ नहीं करा सकते। इस दिन ये काली शक्तियाँ इतनी पावरफुल होती है कि इनके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। आपने अक्सर सुना होगा कि गांव के लोग होते हैं, वो होली दिवाली या कुछ भी ऐसा फेस्टिवल आने वाला होता है तो वो लोग कहते हैं कि दोपहर में किसी भी बच्चे को अकेला नहीं वहां अपने घर से निकलना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अभी गर्मी पड़ रही है इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को पता होता है कि इस दिन ये भूत प्रेत जो भी काली शक्तियां है वो इतनी पावरफुल होती है कि जो नॉर्मल इंसान होता है वो उनके इजीली हाथ में आ जाएगा, और वो इजीली उनका एक मुहौरा बन जाएगा, उसको इजीली वो दबा सकते हैं। इसलिए गांव के लोग अक्सर मना करते हैं, पर आजकल हम कोई उनकी बातों को नहीं मानते। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी होली। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइब है, और मैं प्लीज मेरे को भी आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक यूपी के एक छोटे से सिटी में एक कपल रहता था। वो उनकी जो वाइफ होती है वो अभी प्रेग्नेंट होती है, और जो उनका हस्बैंड होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जिसकी वजह से उनको अक्सर ट्रांसफर करने पड़ते थे, एक नई नई जगह पे जाना पड़ता था। जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है जब उनको पता चलता है कि उनका ट्रांसफर लेटर आया है और उनको अब यहाँ से कहीं और जाना होगा। वो अपनी फैमिली के साथ पहले रह रहे होते हैं, पर उनको नया नया शिफ्ट करना, तो वहाँ पे उनका कोई जानकार नहीं था। इसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ और वो खुद उस जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं। वो दोनों ही अकेले जाते हैं, अपनी फैमिली को नहीं ले जाते, अपनी मम्मी पापा को। वो वो जगह उनके लिए एकदम नई होती है वहां पे, क्योंकि वो एकदम फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं। वहां के लोगों के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। उनको एक घर अलॉट होता है जहाँ पे कि वो उन दोनों को अपना बाकी जीवन बिताना था, जब तक कि उनको वहां पे नौकरी करनी थी। उनके जो घर होता है ना उसके बगल में ही एक घर होता है। उस घर को देखते ही ऐसा लगता था कि वहां से कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी निकल रही हो। वहां से देखते ही एक मतलब होता है ना, जिस घर में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब अलग ही इस घर की घटना हो, अलग ही इस घर की कहानी हो, जिसको देखते मतलब दिमाग और हमारा मूड एकदम ऑफ हो जाए, हम हमको एकदम सैडनेस सी फीलिंग आए। सेम वैसे ही उनके घर के बगल में एक घर था। उस दिन वो जाते हैं, वो उस घर को साफ करते हैं, वहां पे रहने की लगते हैं। उस दिन वो उस दिन नए नए होते हैं, तो वो वहां पे ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं थे। तो पर क्या होता है, जो उनके बगल वाला घर था ना जिसमें एक अजीब सी उनको फीलिंग आई थी, वहां से एक लेडीज आती है। वो खुद पहले जाके उनसे बोलती है, आप यहाँ पे नए आए हो, आपको कोई भी आपको मतलब कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मेरे पास जरूर आना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। तो मतलब वो चाहती थी कि उनसे किसी न किसी तरीके से रिश्ता बनाया जाए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, और जो औरत होती है वो भी कुछ ना कुछ बहाने से उनसे बात करने का मतलब तरीका ढूंढती रहती है। अब धीरे धीरे चल के उन लोगों में भी बातचीत शुरू हो जाती है, और वो भी एक दूसरे के घर पे नॉर्मली अब आने जाने लगते हैं। तो कुछ दिनों बाद होली वाली होती है, तो वो उनकी जो औरत होती है ना, उनको ना कुछ घर से बाहर जाना था शॉपिंग के लिए, सामान लाने के लिए। तो वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो उनके हस्बैंड आते हैं वो अपने हस्बैंड के साथ वहां से चली जाती है शॉपिंग के लिए। उनको शॉपिंग करने में लगभग 1 डेढ़ घंटा लगता है, वो बल्कि उससे ज्यादा ही लगता है। जब वो लोग अपने घर पे आते हैं ना तो वो क्या पाते हैं, उनके घर के सामने एक बिल्ली मरी हुई पड़ी है।
तो वो पहले सोचते क्या पता ये किसी चीज से टकरा गई हो या किसी कुत्ते की वजह से वो भागी हो और इसके ये मर गई हो। वो मतलब इतना कुछ सोचती ही नहीं है कि आखिर ऐसा कुछ मतलब हो सकता है, ये आखिर बिल्ली कैसे मरी, वो इतना इसको ध्यान नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, उस बिल्ली को ना ले जाके वो कहीं फेंक आते हैं। उस दिन तो उनका कुछ नहीं, नॉर्मली जाता है। कुछ दिनों बाद जब होली आती है ना, तो वो तो घर पे अकेले होते हैं, पर उनको पता है कि उनके बगल में एक औरत रहती है, तो वो यहाँ पे और ज्यादा किसी को जानते नहीं, तो उनके घर पे ही जाते हैं रंग लेके, उनको रंग लगाने के लिए। जैसे ही वो उनके घर को खोलते हैं ना, तो वो औरत देखते हैं, वो इस तरीके से खुश हो जाते हैं कि पता नहीं उनका कौन सा मतलब बिछड़ा हुआ प्यारा उनके पास आ गया हो, कि ना जाने वो कितने सालों से उनका वेट कर रही थी, जो कि अब उनके सामने आया है, उनको उनको मतलब दिखाने के लिए कि मैं आ गया। जैसे ही वो लोग आते हैं, वो कहती है मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी, शुक्र है कि चलो तुम आ गए। इतना खुश होती है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो उसको अपना एक जो उसका काम था वो पूरा करना था। अभी आपको आगे पता चलेगा कि उसके मन में क्या था। जैसे ही वो आती है, वो तो पहले एक दूसरे को कलर लगाते हैं, फिर वो जैसे ही जाने लगते हैं ना, तो वो औरत कहती है अभी आप मेरे घर पे रुको, आप मेरे घर पे पहली बार आए हो और होली है, आपको मैं बिना कुछ खाए मैं अपने घर से आपको भेज नहीं सकती। तो वो लोग कहते हैं हाँ वैसे ये सही कह रही है, अभी होली का दिन है, मैं इतना रिफ्यूज भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मना करूंगा तो इनको बुरा लगेगा। तो उनके हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, वो मान जाते हैं कि कहते हैं चलो हम खा लेते हैं। तो जैसे ही वो उनके घर पे जाती, उनको मतलब किचन में जो खाना होता है उसे लेने के लिए जाती है ना, तो वहां पे वो उनके खाने में कुछ मिला देती है। आपको पता चलेगा आगे कि उन्होंने क्या मिलाया था। वो उनके घर पे उनके पास लाते हैं और उनको सब कुछ ये खिलाते हैं। वो जो आदमी होता है ना, वो कहता है आप भी खाइए, वो पर किसी ना किसी तरीके से उनसे मना करते हैं कि मेरे को नहीं खाना, मैंने खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ है। कुछ ना कुछ उनकी मतलब उनके जो बिहेवियर था ना, एकदम अजीब सा हो गया था जब से वो लोग आए थे। ये सब नोटिस उनके हस्बैंड ने भी किया था, पर वो सोचते हैं कि हम बिना बताए उनके घर पे चले गए, इसलिए उनको अजीब लगा हो, ऐसे अब की बार हम बिना बताए किसी के घर पे नहीं जाएंगे, इसलिए इनका बुरा लग गया हो, इसलिए इनका ये बिहेवियर है। तो वो उस दिन उनके घर पे जो भी खाना होता है वो खा के आ जाते हैं। दूसरे दिन तो उनके साथ कुछ नहीं होता, जैसे ही तीसरा दिन होता है ना, उनको अजीब सा फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि उनके आस पास कोई है, कोई उनको घूर रहा है। उनको वो रात को सोती थी तो उनको बुरे सपने आने लगे, उनको जब भी वो सपने में होती ना, उनको अजीब सा डर लगने लगता था, उनके माथे पे उनके शरीर पे पूरा पसीना छाने लगता था। वो इतना बुरा उनको सपना आता कि वो एकदम मतलब चिल्ला देती थी, एकदम डर के कारण वो नींद से उठ जाती। ये सब देख के उनके हस्बैंड होते क्या हुआ तुमने, तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से चिल्लाई क्यों? तो वो कहते हैं मैंने एक बुरा सपना देखा। और ये अभी मतलब रुका ही नहीं, जब भी वो घर पे अकेली होती थी ना, जब उनके हस्बैंड जॉब पे गए होते थे, उनको अजीब सा फील होता कि ऐसा लगता कि कोई उनके इधर हाथ रख रहा हो, पर उनके इधर हाथ रख रहा हो, पर उनको लगता है कि अभी मैंने प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा हो। ऐसा क्या पता प्रेगनेंसी में ऐसा ही फील होता हो, क्योंकि ये तो मेरा पहला बच्चा है ना। तो वो ऐसे ही चलता रहता है। अब उनको मतलब काफी डर लगने लगता है, पर वो अपने हस्बैंड से भी नहीं कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि उनको उनके हस्बैंड को उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही वर्क होता है, तो वो अपने हस्बैंड को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि वैसे ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनका ध्यान अभी मेरे पे आएगा तो उनके काम पे इन्फेक्ट करेगा, इसलिए वो अपने हस्बैंड को और परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। उनको अब काफी डर लगने लगता है, रात को जब वो सोती थी ना, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके पेट पे कोई अपना हाथ रख रहा हो और उनको पूरे शरीर पे अपने हाथ को फेर रहा हो, और खास करके पेट पे ऐसा लगता है कि कोई पेट पे गोल गोल अपने हाथ को घुमा रहा हो। पर वो क्या करती, उनको अपने हस्बैंड को बताती थी ना, तो उनको लगता कि ये भी मेरा मजाक बनाएंगे, तो इसलिए वो जितना होती वो अवॉइड करती अपने हस्बैंड को ना बताने की। ऐसे ही चलता रहता है। अब तो उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं इस तरीके से पागल ना हो जाऊँ, क्योंकि उनको अब ज़्यादा ही डर लगने लगता था। वो उनका 9वाँ महीना चल रहा होता है, तो एक दिन संडे की बात होती है, उनके हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो वो ना
जब वो होते हैं तो उनकी वाइफ की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, इतनी बुरी तरीके से तबीयत खराब हो जाती है कि उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं वो। जब वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ये प्रेग्नेंट थी ना, सॉरी हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए, इनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो ये सारी बातें सुन के वो और उनके जो वाइफ होते हैं वो एकदम सदमे में आ जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो अपने बच्चे को पूरा ध्यान रखा था, उसके अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखा था कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो उसको कभी भी किसी भी वक्त उसको अकेला नहीं छोड़ा, और मैं तो इसकी काफी केयर कर रहा था। ये हो कि ये धोखे से कभी गिरी हो ऐसा भी नहीं हुआ। ये सब देख के जो डॉक्टर होता है, क्या तो आप सही रहे हो। मेरे को भी ये केस केस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसी के पेट में ही बच्चा मर जाए और उसको पता ही ना चले। और अब अरे सॉरी, मैं मेरे को भी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। जब ये सारे इंसिडेंट्स होता है तो वो लड़का अपनी माँ को बुला लेता है अपनी वाइफ के पास रहने के लिए कि इसका अभी मूड ऑफ है, इसने अपने बच्चे को खोया है, तो ये कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। क्योंकि उसको जब उसको पता चला ना कि वो प्रेग्नेंट है, वो और उसका हस्बैंड इतने खुश हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी जो अभी खाली है उसको भरने के लिए भगवान ने कोई उनके दूत भेज रहा हो। पर उनको क्या पता था कि ये तो आने से पहले ही वो भगवान ने अपने पास उसे बुला लिया। एक दिन क्या होता है, जो उनकी सास होती है और जो लड़की होती है वो अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि बेटा अब जो होना था वो तो अब हो गया, अब तुम ऐसे परेशान मत हो, भगवान के हाथ में है ये, हम तो इंसान है, जो भगवान करना चाहेगा वही तो होगा। वो इस तरीके से उसको सांत्वना दे रही होती है। जैसे ही उनके घर की एक बैल कोई बजाता है, जब वो अपनी मतलब मेन गेट पे पहुंचती है तो वो देखते हैं कि एक औरत है। वो कहती है कि आप ही अभी नई नई यहाँ पे रहने के लिए आए हो? तो वो कहती है हाँ, मैं आपके घर पे आ सकती हूँ? तो वो कहती है आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उनके घर पे आ जाती हैं। तो वो कहती है सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, आपने जो बगल वाले हैं आपके, उनके घर पे आपने कुछ खाया था? वो कहती थी ऐसा सवाल आप क्यों पूछ रहे हो? वो कह रही थी जैसा मैं पूछ रही हूँ आप पहले मेरे को उसका जवाब दीजिए। वो कहती थी मेरे को वैसे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी खाया था, पर जहां तक है मैंने मैंने और मेरे हस्बैंड ने होली वाले दिन खाया था। तो वो कहती है अभी तुम्हारा बच्चा की डेथ हुई है ना, वो मरा हुआ पैदा हुआ है ना, मेरे को यहाँ के लोगों से पता चला। कहा हाँ ये आप सही कह रहे हो। तो वो कह रही थी ये बच्चा तुम्हारा मरा हुआ पैदा पता है क्यों हुआ है? ये सारी करतूत उस औरत की है जिसने आपको उस दिन होली के दिन आपको खाना खिलाया था। वो कहते हैं उस औरत की आखिर ऐसे कैसे? वो कहती है कि आपको पता नहीं है कि ये औरत इसका कोई भी बच्चा नहीं है। मैं भी पहली पहली बार यहाँ पे रहने के लिए आई थी ना, मैं भी प्रेग्नेंट थी। मेरे को भी इस औरत ने मतलब ऐसे उलझाया था, अपनी अपने मतलब बात करने लगी थी और धीरे धीरे वो करके मेरे पास आ गई थी, मेरे बहुत करीब आ गई थी। उस दिन उसने भी मेरे को कुछ खिलाया था, पर मैंने भी खाया और मेरे भी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। पर मैंने इस बात को हल्के में नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे से इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती कि और भगवान मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा ही मरा हुआ पैदा हो। तो मैंने अपनी सास की मदद से, अपने हस्बैंड की मदद से, अपने गांव में जो बाबा थे जो कि काली शक्तियों के बारे में एकदम, उनके पास काफी शक्तियाँ थी और काली शक्तियों को वो बारीकी से जानते थे। मैंने उनको से पूछा तो वो कहती थी तुम्हारे जो बगल तुम्हारे जो पड़ोस है ना, वहां पे एक औरत रहती है जो कि मां नहीं बन पा रही, वो एक काली शक्तियों को जानती है। वो काले जो मतलब बाबा होते हैं इन सबको जानते हैं और वो काली शक्तियों को अपने बस में रखती है, जिससे कि वो किसी भी तीन लोगों को, तीन लोग हो उनके बच्चों को वो पेट में ही मार सके, जिससे कि वो अभी माँ नहीं बन पा रही वो माँ बन पाए। जैसे ही वो अपनी जो तीन बच्चों को मारेगी वो भी माँ बन जाएगी। वो बेसिकली तीन बच्चों की बलि लेना चाहती थी। पहला बच्चा मेरा था जिसकी बलि गई थी, पर मैंने जैसे ये इंसिडेंस हुआ तो मैंने यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को सभी को बता दिया। पर वही हो, जब तुम यहाँ पे आई, जब मैं कहीं गई हुई थी जिसलिए जिसकी वजह से मेरे को तुमको बताने का मौका नहीं मिल पाया। जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो मैंने लोगों से ये अफवाह सुनी कि ये बात सुनी कि तुम्हारा बच्चा मर गया और वो इस औरत से ज्यादा इंटरेक्शन करती थी। वैसे ही मैंने ये सुना, मैं तुम्हारे घर पे आ गई। तो वो कहती थी अच्छा, जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरे को
घूर रहा है, कोई मेरे पेट पे हाथ रख रहा है, मेरे शरीर पे वो कर रहा है। रात को मेरे को बुरे-बुरे सपने आते थे। वो कह रही थी हाँ, यही था, पर तुमने देरी कर दी, तुमको ये सारा मामला पहले समझ जाना चाहिए था। पर वो कहती है मेरे को तो ऐसा लगा कि नॉर्मली ही प्रेगनेंसी में होता है। वो कहते हैं प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता, पर तुमने ये तुम्हारी गलती है, तुमको लगा कि ये तो नॉर्मल ही है, ये मतलब सपने नॉर्मली आ रहे हैं। तुम जरा सा अपने दिमाग में जोर डालती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अपने माता-पिता को, अपनी सास-ससुर को, किसी को बताती तो वो इस बात को समझते, वो किसी से पूछते। तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये तुम्हारे बच्चे की डेथ हुई है। और आपसे ध्यान रखना, तुम इस औरत से कभी कुछ बात मत करना, और जितना हो सके तुम ऐसा करो यहाँ से निकल ही जाओ। तो वो 1-2 दिन वहाँ पे रहती हैं, और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं और किसी जगह चले जाते हैं रहने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही निकलती है, एंड ऑफ द स्टोरी बस यही है कि आप कहीं ऐसी नई जगह पे जा रहे हो जहाँ पे कि आपको अजीब लग रहा हो, या तो मतलब अजीब भी नहीं लग रहा हो, आप किसी नए लोगों के पास हो, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप इजीली उनका विश्वास ना करें, क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है जहाँ पे भाई भाई का नहीं होता, घर वाले खुद घर वाले के नहीं होते, तो यहाँ पे ये लोग बगल वाले आपके कैसे हो जाएंगे। उन्होंने बताओ क्या तरीका अपनाया था कि होली के दिन किसी को कुछ दे देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसे उनकी इसी एक सोच में, माँ बनने की लालच में उन 2 बच्चों की बलि ले ली, और उनको एक मतलब अपने बच्चे की जान तक ढोनी पड़ी। उनको जब इन्होंने ये घटना सुनी थी ना, जब उनके बच्चा मरा था, जब मरने की सोच ली थी, पर वो तो भगवान का शुक्र है कि वो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। फिर बाद में चलते 1-2 साल बाद उनको एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। पर जब वो उस बच्ची को देखती थी तो उनको वही याद आ जाता कि कैसे उनका एक बच्चा मरा था, और वो भी उनकी गलती थी कि उन्होंने किसी भी अनजान पे विश्वास कर लिया। आप कभी भी किसी नई जगह पे जाए तो आप अपने आस पड़ोस को लोगों को ऑब्जर्व करें कि वो लोग कैसे है, क्योंकि आजकल लोगों का भरोसा नहीं है कि लोग मतलब किसी भी चीज में आपको मिला के क्या दे दें। चलिए मिलते हैं एक ऐसी दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी में। आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी एक बेहतरीन अच्छी सी स्टोरी ला सकूं।